लाइट में टेक्निकल इश्यूज हमें ये लाइव वीडियो वापस से रीस्टार्ट करना पड़ा. एवरीवन प्लीज गिव योर रिस्पांस. आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर है? मैं सपोज एक वर्ड लिख लूं, प्लीज गिव योर रिस्पांस कि ब्लैक बोर्ड क्लियर है और इज इट स्टिल ब्लर? Is it okay? Okay, so let's start. So we were talking about a point source of light. What is a point source? A point source of light is such in which it is assumed that a single ray of light is being emitted from the source. एक source है जिसमें से हम ये assume करते हैं कि only one ray, single ray उसमें से आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं point source of light. जैसे हमने sources of light के बारे में डिस्कस किया था, ट्यूब लाइट, बल्ब, सभी sources of light. So such sources of light in which just one ray of light is assumed to be emitted is a point source. तो हम इसी पॉइंट सोर्स को लेके सबसे पहले कुछ रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज को हम स्टडी करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की. ये हो गया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गई उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द होल. ओके, सो अब हम लिख लेते हैं पॉइंट सोर्स, बी द सोर्स. ठीक है, ये सोर्स है, यहां से आ रही है एक पैरेलल रे ऑफ लाइट. अ पैरेलल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट. जो रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है उसको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं. ठीक है, द एरो इज टुवर्ड्स द मिरर. अब ये लाइन जो है ये फर्स्ट केस है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट कहां से होगी? इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस. तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो कहां से पास होगी? फोकस से. दिस इज द रूल. ये फर्स्ट रूल है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम. सेकेंड, similarly this is the focus, center of curvature and concave mirror. Second is the incident ray is through the center of curvature. The incident ray is through the center of curvature. ठीक है, मतलब the point source जो है वो यहाँ है, हम ये assume कर लेते हैं. ये जो रे है इसमें से जो रे आ रही है that is passing through the center of curvature. It is incident through the center of curvature. The line may be a bit slant, kindly adjust. ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जो है वो इंसिडेंट है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कहाँ से पास होगी? इट विल ऑल्सो पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब जब भी कोई ऐसा पॉइंट सोर्स होता है इट इज केप्ट सच दैट द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब अगर वो सी से इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज द सेकेंड रे डायग्राम. Now moving on to the third ray diagram. Third ray diagram जो है वो first का vice versa है. मतलब अब the point source is kept such that the incident ray passes through the focus.
इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस. ठीक है, फर्स्ट का उल्टा है. पहले क्या हो रहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था इंसिडेंट, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा था, फोकस से. अब हम उसका वाइस वर्सा ले लेते हैं, दैट इट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस. सो नाउ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर वो इंसिडेंट फोकस से है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द थर्ड रे डायग्राम. Moving on to the fourth one, the ray of light is now incident to the pole. अब वो pole पे incident है. Fourth, the ray of light is incident to the pole. Pole पे अगर ray of light incident है तो that will get reflected as it happens in the plane mirror. जैसे कि कल हमने प्लेन मिरर देखा था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें क्या था कि एक इंसिडेंट रे थी, एक रिफ्लेक्टेड रे थी. ठीक है, बीच में नॉर्मल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा था. ठीक है, तो सिमिलरली जैसा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में होता है उसी टाइप का रिफ्लेक्शन इस केस में होगा, जब वो लाइट जो है वो सोर्स से ऐसे आ रही है दैट इट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द पोल. सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द मैनर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्लेन मिरर. मतलब फोर्थ रे डायग्राम जो है वो हमारा किससे सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू द प्लेन मिरर. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रे डायग्राम्स फॉर अ पॉइंट सोर्स फॉर कॉन्केव मिरर. आई होप सबको समझ में आ रहा है और अब कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं. Kindly response, and if you have any doubt it will get solved at the end of the lecture. Okay, starting with the convex mirror. Okay, this is a convex mirror. convex mirror का हमने देखा था, ये क्या होता है, इनवर्ड्स जो है वो पॉलिश्ड होता है और आउटवर्ड्स बाहर वाला एरिया जो होता है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इनवर्ड्स जो है दैट इज द पॉलिश्ड सरफेस एंड आउटवर्ड्स इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, अब इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वो कहाँ होता है, मिरर के पीछे, मतलब पॉलिश्ड साइड पे होता है. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस. ठीक है, तो ये जो है ये सब कहाँ पर होता है, मिरर के पीछे एट द बैक साइड. ये भी हमने कल देख लिया था. इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को हम कर देते हैं एक्सटेंड, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसमें भी सेम, ये मिरर का फ्रंट साइड है. ओके, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. तो अब हम जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ होगा मिरर के सामने. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हम पीछे तो रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने. तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट. This is the source. First case, if the incident ray is parallel, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, so not be an issue. Okay, so incident ray is parallel to the principal axis. Incident ray जो है वो principal axis से parallel है. तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे इंसिडेंट है. अब इसमें कैसा रिफ्लेक्शन होता है वो आप देखें, ये हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्ट हो गई. अब यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन तो दिख नहीं रहा हमें, तो इमेज कैसा फॉर्म होगी. तो इस केस में हम जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं. तो जब हम उस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है दैट इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. सो फर्स्ट केस, whenever the ray from the source is parallel to the principal axis, then the reflected ray is such that when extended backwards behind the mirror, जब उसको behind the mirror हम extend करते हैं then it appears to meet at focus. इसमें हम word use करते हैं appears to meet. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये real नहीं है, this is virtual. behind the mirror का हमने देखा था कि virtual होता है, so this is virtual. तो इसमें हम जो word use करते हैं that is appears to. So this appears to meet at the focus. So ये है हमारा first ray diagram.
ऑफ लाइट ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट टू द मिरर, ये यहाँ पे इंसिडेंट है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से अपीयर हो रही है, इट इज अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है देन इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास होगी, सेम पाथ से, देयर विल बी नो वेरिएशन इन द पाथ। तो मतलब इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी पाथ से ट्रैवल करेगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रे डायग्राम। अब जो हमारा थर्ड रे डायग्राम था वो क्या था, फर्स्ट का वाइस वर्सा, तो वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द फोर्थ रे डायग्राम। यहाँ पे दिस इज द सोर्स, ठीक है, यहाँ पे हम, ये हो गया इंसिडेंट रे, और यहाँ पे एज इट हैपेंस इन द प्लेन मिरर दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो दीज आर द 4 रे डायग्राम्स फॉर अ पॉइंट सोर्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आज हम देखेंगे सिर्फ कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स, ओके, फॉर अ सोर्स विच हैज अ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, जिसकी कोई नेग्लिजिबल हाइट नहीं है, which is not emitted from a point source but is having some considerable height, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉन्केव का देखते हैं, हम इसमें भी सिर्फ 3 ही देखते हैं, रेस्ट हम कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। सो कॉन्केव मिरर से स्टार्ट करते हैं with the first. The object is kept at infinity. Now what do you mean by infinity? Infinity is beyond principal axis. You can consider infinity to be beyond principal axis. Okay? तो infinity हम ले सकते हैं कि वो principal axis के beyond है। तो इस केस में object जो है that is kept at infinity, image जो है, इमेज हमारी फॉर्म जो होगी दैट विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक टॉपिक नेचर ऑफ इमेज और एक हम पढ़ेंगे साइज ऑफ इमेज, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचर एंड साइज? साइज तो आपको पता है साइज कैसी है इमेज की। अब साइज में भी एक चीज होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा साइज उसकी इंक्रीज हो। मैग्निफिकेशन मीन्स एंड ऑल्टरेशन इन साइज, मतलब साइज बड़ी भी हो सकती है और साइज छोटी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें हम 2-3 टर्म्स का यूज करते हैं। सबसे पहले होता है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी। नेक्स्ट होता है डिमिनिश्ड, देन एनलार्ज्ड एंड देन हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। 4 टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड एंड हाईली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट है नेचर। अब नेचर क्या होता है? नेचर एक तो होता है इमेज का रियल, इफ द इमेज इज रियल और नॉट। कल हमने देखा था रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। सो रियल इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो इमेज जो मिरर के सामने बने, तो वो रियल इमेज। एंड नेक्स्ट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? द इमेज विच इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, ठीक है, जो इमेज मिरर के पीछे बने दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल का लिटरल जो इंग्लिश मीनिंग होता है दैट इज इमेजिनरी। तो सो समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, बिहाइंड द मिरर नथिंग एग्जिस्ट, तो इसलिए उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब जब भी इमेज रियल होती है द इमेज इज इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होती है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सो द इमेज फॉर्म विल बी लाइक दिस, द इमेज विल बी इन्वर्टेड। और जब भी इमेज वर्चुअल होगी द इमेज विल बी इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी, ठीक है। तो हमेशा नेचर जो होता है वो या तो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, या इन्वर्टेड उल्टी और रियल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और दूसरी जो काइंड होता है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट मीन्स सीधी, ठीक है। कभी भी रियल एंड इरेक्ट नहीं होता, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दिस इज अ कॉन्केव मिरर। जो हमने पॉइंट सोर्सेस के लिए 4 लॉज पढ़े हैं, 4 रे डायग्राम जो अभी हमने पढ़े, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है।
ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई डायरेक्टली हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे क्या होता है कि यहाँ से हम दो रेज ले लेते हैं। कल हमने देखा था कि जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होने की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में मीट करे, इंटरसेक्ट करे। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम इसमें बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी तब वहां पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, सबसे पहले हम एक रे ले लेते हैं विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगी, हमें पता है कि वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड हम यहाँ से ले लेते हैं, नीचे से ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये भी पैरेलल ले लेते हैं, ये पैरेलल रे है, कहाँ से पास हो जाएगी, इट विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस। तो दोनों जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, दिस इज द सेकेंड रे एंड दिस इज द फर्स्ट रे। तो फर्स्ट रे और सेकेंड रे दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे। सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, अब ये इमेज देखो, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इमेज कितनी बन रही है, एक पॉइंट जितनी। मतलब द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इमेज बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, ये हो गया साइज। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेचर। ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, मिरर के सामने। मिरर के सामने फॉर्म हो रही है, मतलब कैसी है, रियल। और रियल के साथ इमेज हमेशा कैसी फॉर्म होती है, इन्वर्टेड। मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर। अब हम आगे 3 रे डायग्राम और पढ़ते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड रे डायग्राम। Second is the object is kept beyond C. Beyond मतलब C के बाहर। Beyond C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर। The object will be on principal axis but beyond C. C के beyond। Image, size एंड नेचर। ठीक है, 4 चीजें हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, पहले मिरर बना लेते हैं। दिस इज द कॉन्केव मिरर, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, बट सी के थोड़ा सा बाहर। ठीक है, अब यहाँ से हम रे डायग्राम बनाते हैं। द इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में बनेगी। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, दैट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, नेक्स्ट रे हम ले लेते हैं थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे इंसिडेंट है तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्टेड भी कहाँ से होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, और ये जो है ये यहीं से इंसिडेंट है और यहीं से रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो है ये है सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ लिख लेते ताकि हमें बीच में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा इमेज। ठीक है, दिस इज द इमेज फॉर्म। इमेज जो है वो बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म होगी। अब ये जो चीज है ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस, ये आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आप रे डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कहीं भी रे इंसिडेंट हो जाए, सॉरी इंटरसेक्ट हो जाए और हम वहाँ डायग्राम बना दें। डायग्राम में रेज को ऐसे ही इंटरसेक्ट करवाना है जहाँ पे हमें इमेज बनानी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो नेचर है, नेचर कैसा है, इमेज जो है वो मिरर के सामने है तो रियल, और इसमें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड। तो इसका जो नेचर है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब जहां पे भी दो रेज इंटरसेक्ट हो रही है
रिमेंबर जहां पे भी दो रेज इंटरसेक्ट हो रही है, इसका जो एरो का हेड है वो हमेशा वहीं पे फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इमेज इंटरसेक्ट, यहाँ पे लाइंस रेज इंटरसेक्ट हो रही है और आप इमेज ऐसे बना दो, ऐसा कभी नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। हमेशा एरो का जो हेड है वो उसी पॉइंट पे बनेगा जहां पर हमारी दो रेज जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। चलो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये इमेज इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बन रही है, मतलब ये क्या है, थोड़ी सी छोटी उससे, सो द इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड, ठीक है। इस केस में साइज इज डिमिनिश्ड। इट विल बी बेटर अगर आप अपनी बुक सामने रखें। ये है पेज नंबर 164 ऑफ एनसीईआरटी, वहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है और रे डायग्राम्स भी दी हुई है, ठीक है। अब एक लास्ट रे डायग्राम के साथ आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। थर्ड है एट सी, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज जो है वो भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। द इमेज विल बी ऑफ सेम साइज और नेचर भी हम रियल एंड इन्वर्टेड है, अभी हम देखेंगे। दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमने प्लेस किया है दैट इट इज सच दैट इट लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब वही सेम एक पैरेलल रे इंसिडेंट है, मैं एक ही टाइप की रेज चूज कर रही हूँ रे डायग्राम बनाने के लिए। आप जो मैंने 4 लॉज बताए हैं, 4 जो कन्वेंशन, आप उस हिसाब से भी किसी भी 2 रेज का यूज करके रे डायग्राम बना सकते हैं, बट इजी रहे और याद रख, आपको इजीली याद रहे उस हिसाब से, उसलिए मैं सिर्फ 2 ही टाइप के रे डायग्राम से सारे रे डायग्राम्स आपको समझाऊंगी। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये पास हो जाएगी फोकस से, ठीक है। अब एक हम ले लेते हैं कि द रे इज इंसिडेंट थ्रू द फोकस। ये पास हो जाएगी, इट विल पास थ्रू, इट विल गो पैरेलल, मतलब ये यहाँ से इंसिडेंट है, ये हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये हो गई सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे जो पैरेलल है। यहाँ पे दोनों मीट हो गई और यहाँ पे ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज है। इमेज इज नेचर ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। तो आज हमने 4 कन्वेंशंस देखे फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रे डायग्राम्स देखे। आगे का जो हम लेक्चर है या तो हम वो लाइव कंटिन्यू करेंगे या फिर हम वो यूट्यूब पे रखेंगे, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है आज का वो खत्म होता है। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड यू कैन रिमेन अपडेटेड थ्रू आवर यूट्यूब चैनल एक्टिव ट्यूटोरियल्स। द लिंक इज शेयर्ड इन माई बायो। थैंक यू।